खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर जो नहीं वो काम करते हैं, लेकिन आजकल कुछ अलग तरह का माहौल है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, चलती है इस देश में अब हवा और तरह की, जुल्म और तरह के, सज़ा और तरह की। लेकिन फिर भी हम कबीरदास जी को मानने वाले आदमी हैं। वो कहते हैं, जब चक्की चलती है तो किले के पास दो चार दाने तो बच ही जाते हैं। ठीक है, माहौल गर्म है, लेकिन हम फिर भी जो है नी ये कोशिश करते हैं कि समाज का भाईचारा बना रहे। हम जोड़ने वालों में हैं समाज को, न कि तोड़ने वालों के अंदर। इसलिए हम तारीख के अंदर, इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण ढूंढ के लाते हैं कि ये समाज हमारा कैसा था। अंग्रेज़ों के आने से पहले ये आज हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है, ये इतना बड़ा जहर नहीं था। क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का। इस देश के अंदर जो मुसलमान बने, उनमें से 99% जो नहीं यहाँ के मूल निवासी थे। बाहर से तो केवल रूलिंग क्लास के लोग आए थे, शेख सैयद और मुग़ल पठान, और वो भी यहीं आके बस गए थे, यहीं के हो करके रह गए थे। वो इस देश को लूट कर कहीं बाहर नहीं ले गए। जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला जैसे और बहुत सी इमारतें जो नहीं, वो इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने जो पैसा यहाँ कमाया यहीं के ऊपर लगा दिया, और समाज का आपस में भाईचारा था। लेकिन आजकल राजनीतिक लोग आपस में समाज को बांटने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके और समाज को बांट रहे हैं। लेकिन हम फिर भी समाज को जोड़ने वालों में हैं। हमें ये भी पता कि हमारा काम कठिन है, क्योंकि बहाव के साथ तो नदी में कूड़ा और करकट बहा करता है। असली लड़ाई तो बहाव के विरुद्ध जो नहीं वो तैरना होता है, और बहाव के साथ तो जो नहीं वो लाशें बया करती हैं। जिंदा आदमी का ये धर्म है, ये उसका कर्तव्य है कि वो मानवता के लिए काम करे, चाहे वो कोई भी धर्म हो दुनिया का। सभी जो नहीं वो मानवता के भाईचारे का संदेश देते हैं। ये दूसरी बात है कि उसमें स्वार्थी लोग जो नहीं वो धर्म का चोगा, अपने स्वार्थ को धर्म का चोगा पहनाकर हर लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बना देते हैं। आपने सिख धर्म का नाम सुना होगा, और सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी। उनका पहला शिष्य कौन था जो जिंदगी भर उनके साथ रहा और उन्हीं के चरणों में सिर रखकर ही स्वर्ग सिधार गया? वो था भाई मर्दाना। गुरु नानक जी जो नहीं वो शब्द गाते थे, और मर्दाना जो नहीं वो रबाब कहते थे। आम हरियाणा में उसको सरंगी कहते हैं, हिंदी में सारंगी कहते हैं। रबाब वैसे तो अरबी भाषा का शब्द है, वो सरंगी जैसी ही होती, सारंगी जैसी। वो रबाब बजाते थे और बहुत अच्छी रबाब बजा करते थे भाई मर्दाना। और उन्होंने उसके अंदर सुधार भी किया था। उससे पहले 3 तार होते थे रबाब के अंदर, उन्होंने अनेक मीठी धुनें निकालने के लिए उसके तार भी 4 से 6 तक कर दिए थे। वो सिख धर्म के पहले रबाबी थे। वो गुरु नानक जी के पहले शिष्य थे, और वो गुरु नानक जी के सिख धर्म के पहले कीर्तनी थे, पहले कीर्तन करने वाले थे, पहले आदमी थे। और वो एकमात्र ऐसे आदमी थे बगदाद के अंदर, जब वो मक्का मदीना की यात्रा पर गुरु जी के साथ गए हुए थे 1517 से 1521 के बीच में। गुरु जी नानक जी भी जो मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे, तो जब बगदाद के अंदर ठहरे हुए थे तो वो बीमार हो गए, और जो नहीं वो वहीं गुरु जी के चरणों में सिर रखकर स्वर्ग सिधार गए। उनका आज भी मोनूमेंट स्मारक वहाँ पर है, और उसके ऊपर एक इंस्पिरेशन स्मारक चिन्ह जो नहीं हम पत्थर लगा देते हैं वो लगा हुआ है। क्योंकि वहाँ के लोग, मर्दाना जी जो नहीं वो गुरु नानक जी से जो नहीं 10 वर्ष बड़े थे उम्र में। दोनों एक ही गांव के थे, भाई की तलवंडी, जिसको आजकल ननकाना साहिब कहते हैं।
मर्दाना का जन्म 1459 के अंदर हुआ और गुरु नानक जी का जन्म 1469 के अंदर हुआ। दोनों का तलवंडी के अंदर जन्म हुआ था और दोनों आपस में पड़ोसी थे। मर्दाना का जो नहीं पड़ोस बचपन का नाम मरजाना था, क्योंकि वो अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनके पिताजी का नाम बदरा था, उनकी माताजी का नाम लखो था और 7वीं संतान थे। उससे पहले जो 6 बच्चे पैदा हुए थे वो बेमौत जो नहीं मर गए थे, इसलिए उसकी माता ने उसका नाम मरजाना रखा कि इसने मर तो जाना ही है। जब गुरु नानक जी 4-5 साल के थे और वो उनके घर गए हुए थे तो कि मैंने रबाब सुननी है, हमने एक सत्संग करवाना है, तो उसकी माता जो उन्होंने नाम पूछा तो उसकी माता जी ने कहा मरजाना। इस पर नाना जी ने कहा मरजाना क्योंकि इसने मर ही जाना है। तब गुरु नानक जी ने कहा मर्दाना, मर्दाना, ये नहीं मरेगा, ये अमर होगा। और वही हुआ। मर्दाना जी जो नहीं वो 61 साल की उम्र तक जिए और 15 से 20 के अंदर जो वो मक्का मदीना की यात्रा से हज करके नानक जी के साथ वापिस आ रहे थे, दोनों बगदाद में एक कब्रिस्तान के पास ठहरे हुए थे। वहीं उनका स्वर्गवास हो गया और वहीं उनका स्मारक है। मर्दाना जी की जाति जो नहीं वो मिरासी थी और मिरासियों को गॉड गिफ्ट है, गाने का और बजाने का जो नहीं वो गॉड गिफ्ट है, उनको भगवान की तरफ से वरदान है। हरियाणा में एक कहावत है कि डूम की रोएगी तो सुर में रोएगी। उनके रोने के अंदर भी एक संगीत होता है। हरियाणा में मिरासी को डूम कहते हैं और इस हरियाणा के अंदर अनेक जो नहीं सांगी हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध सांगी जो मिरासी जाति के थे। जैसे जमुआ मीर की प्रणाली चलती आज, जिसके सबसे ज़्यादा शिष्य हैं। जमुआ मीर के ही शिष्य जो नहीं राय धनपत सिंह जी थे, उनके शिष्य बगाना वाले चंदगी राम जी थे। बनवारी लाल ठेल मदीना वाले राय धनपत सिंह के शिष्य थे। बंदा मीर जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, जिसको पाकिस्तान का लक्ष्मी चंद कहा जाता है, वो भी राय धनपत सिंह का ही शिष्य था और हमारे हरियाणा का था, मैम का था और मिरासी था। ये सब मिरासी थे। आज भी मिरासी गाने बजाने का काम करते हैं और ये जाति 100% मुस्लिम जाति है। भाई मर्दाना भी का जन्म भी एक मुस्लिम परिवार में हुआ, मिरासी जाति में, और वो जीवन भर मुस्लिम ही रहे। हालांकि नानक जी के वो शिष्य थे लेकिन जब वो भगवान को प्यारे हुए, इस फानी दुनिया से उन्होंने कूच किया, तो नानक जी ने भी उनकी कब्र बनाई थी। और वो इतने सेकुलर आदमी थे नानक जी। और जोनी मर्दाना जब पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता था तो नानक जी भी उनके साथ जाते थे। और उनको देखकर मुल्ला और जो मौलवी होते थे उनका कट्टरपन कम हो जाता था। वो समझते थे कि नानक जी भी एक दिन मर्दाना जी के प्रभाव से वो भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। उन्होंने अनेक यात्राएं की। जब जो गुरु नानक जी थोड़े बड़े हो गए तो उनके पिताजी ने उनको सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। वहाँ उनकी बड़ी बहन नानकी ब्याही हुई थी। उनके जीजा जी श्री जयराम जी ने उनको जो उस समय का नवाब था, उसके पास जो सुल्तानपुर का नवाब था, जालंधर दोआब का जो गवर्नर था, उसके पास उनको नौकरी पे लगवा दिया। लेकिन नानक जी का दिल नौकरी में नहीं लगा और तब उनके पिताजी ने, मेहता कालूराम जी ने, नानक जी के पास मर्दाना को भेज दिया ताकि उनका दिल लग जाए। नानक जी को और मर्दाना जी 7 साल तक सुल्तानपुर लोधी में रहे और मर्दाना जी रबाब बजाते थे और नानक जी शब्द गाते थे और सुबह और शाम सार्वजनिक स्थानों पर वो अपनी मंडली जमा दिया करते थे। इस प्रकार वो सारे सुल्तानपुर लोधी के अंदर जो नहीं वो प्रसिद्ध हो गई। फिर उन्होंने एक दिन तलवंडी आने की सोची। वो सैदपुर और शालकोट होते हुए तलवंडी के अंदर आए। ये 1496 की घटना है। नानक जी के
पिता भी उनको जो नहीं वो चाहते थे ये घर जीवन जिए, घर पर रहे। और इसी प्रकार मर्दाना की जो नहीं वो पत्नी थी, उसके 2 लड़के भी थी, शहजादा और रायजादा। उनकी पत्नी का नाम राखी था। उनकी एक बेटी भी थी जिसे काकी कहते थे। लेकिन मर्दाना जी भी इस दुनिया के बंधनों को तोड़ चुके थे। वो दोनों फ्रीलांसर आदमी थे, आज़ाद ख्याल के आदमी थे, बंधनों में बंधने वाले वो नहीं थे। वैसे तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कहता है, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। आदमी आज़ाद पैदा होता है, लेकिन उससे हर जगह जंजीरों में जकड़ दिया गया है। कहीं जाति के बंधन, कहीं धर्म के बंधन, कहीं भाषा के बंधन। लेकिन ये दोनों बंधनों को तोड़ चुके थे। और 1497 के अंदर वो फिर जो नहीं वो 1496 में ही कुछ समय तलवंडी में रहने के बाद सुल्तानपुर लोधी आ गए। और कुछ समय के बाद 1497 में उन्होंने अपनी पहली यात्रा पूर्व की तरफ, पूर्वी इंडिया की तरफ शुरू की। वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक गए। ये उनकी 12 साल तक ये यात्रा रही। वो जब दिल्ली में आए तो उन्होंने यहाँ भी गाना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय सिकंदर लोधी जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने जो नहीं सार्वजनिक सभाएँ करने के ऊपर बैन लगाया हुआ था। इसलिए नानक जी और मर्दाना को जेल में रोक दिया गया। जेल में भी नानक जी शब्द गाने लगे और मर्दाना रबाब बजाता था तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। तो जेलर के कहने से सिकंदर लोधी ने उन दोनों को जेल से छोड़ दिया और वो वापस जो नहीं फिर पंजाब के अंदर आ गए। कुछ समय रहने के बाद जो नहीं उन्होंने 30 साल तक यात्राएं की है, जिसको नानक की उदासियाँ कहते हैं। लेकिन उनकी आखिरी यात्रा जो नहीं वो जिसे आजकल मिडल ईस्ट कहते हैं, वेस्ट एशिया या अरब की थी। मक्का और मदीना भी वो गए, हज की यात्रा भी करके आए। तो पंजाब से होते सतलुज और ब्यास नदी से एक नाव के द्वारा पंचनद पहुँचे। वहाँ से आगे सिंध होते हुए घोड़े पर लेकर वो गुजरात के अंदर होती थी कोट लखपत बंदरगाह होती थी, वहाँ से वो छोटे समुद्री जहाज के अंदर और सऊदी अरेबिया चले गए। वहाँ मक्का और मदीना की यात्राएं की। वापसी में वो इराक आए हुए थे और बगदाद के अंदर ठहरे हुए थे। बगदाद के अंदर ही मर्दाना जी जो नहीं वो स्वर्ग सिधार गए। बगदाद में भी वो महफिलें जमाते थे। मर्दाना जी की उम्र अब 61 वर्ष हो चुकी थी और वो थक चुके थे। नानक जी के जो नहीं उन्होंने गोड्डों में चरणों में सिर रख के और उन्होंने अपने प्राण दे दिए और नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी वहीं कब्र बनवा दी। नानक जी जब तलवंडी आए तो उन्होंने ये दुखद समाचार जो नहीं मर्दाना की पत्नी को, उसके लड़कियों को बताया और वो बड़े दुखी हुए। इस समय नानक जी के माता पिता भी स्वर्ग सिधार चुके थे और मर्दाना के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए थे। और नानक जी जो नहीं मर्दाना के बड़े बेटे शहजादा को अपने साथ लाए। उनको वही पद दिया जो कि मर्दाना के पास था। उनको भी चीफ रबाबी बनाया और वो भी पहले उनको भी करतारपुर में रागी बनाया गुरुद्वारे का। और ये प्रथा आज तक चल रही है। आज भी लाहौर के अंदर जो है नी वो मर्दाना के जो नहीं ख़ानदान के लोग ही वो लाहौर गुरुद्वारे के अंदर वो रबाब बजाते हैं और वो रागी हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा देश था क्या जो मैं कहना चाहता था। हिंदू और मुस्लिम हम सब इकट्ठे रहते थे। गुरु नानक जी और मर्दाना दोनों भाई थे, जबकि मर्दाना 10 साल बड़े थे उनसे। और जो गरे उनका स्मारक बना हुआ है बगदाद के अंदर, उसके अंदर वहाँ के लोग तुर्की और अरबी भाषा में लिखा हुआ है वो मर्दाना बड़े थे, इसलिए वो ये समझते थे ये नानक जी के गुरु हैं। उन्होंने लिखा है कि ये कब्र जोनी, ये मोनूमेंट स्मारक जोनी बाबा मर्दाना का है और उनके शिष्य गुरु नानक जी ने ही ये ने भी साथ लग करके इस स्मारक को बनवाया था हिजरी 975। तो ये दिसंबर 1520 के अंदर वो बगदाद के अंदर ही स्वर्ग सिधार गए थे मर्दाना जी। लेकिन जब भी नानक का नाम आएगा वहाँ मर्दाना का नाम भी ज़रूर आएगा। मैंने ये मटेरियल जो है नी
इस किताब से जो हरिराम गुप्ता की लिखी हुई है वॉल्यूम 1 है, इससे लिया है। और नानक जी ने भी ऐसी साखियाँ लिखी, मैं आपको बताता हूँ। ये भाई गुरदास ने लिखी है। वो लिखते हैं, बाबा गया बगदाद, नून बहार जय किया अस्थाना, जा किया अस्थाना। नानक जी जो ने वो बगदाद चले गए और बगदाद से बाहर उन्होंने अपना अस्थाना स्थान ले लिया। एक बाबा अकाल रूप, एक तो बाबा जी जो अकाल पुरख हैं, अकाल हैं, जो जीवन और मरण से ऊपर हैं। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाब मर्दाना, मर्दाना भी उनके साथ था। ऐसा भाई गुरदास लिखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बना के रखो। ये समाज जो नहीं सब लोगों से बनता है। गुलदस्ता जो नहीं वो हमेशा एक फूल से वो सुंदर होता है और ज़रूरी होता है। इसलिए ये जो लोग हमें धर्म के झगड़ों में धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं, वो उन्हें नानक जी से शिक्षा लेनी चाहिए। नानक जी तो यही कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, मालिक के सब बंदे। वे हम सब के अंदर उस खुदा का नूर है और हम सब उस खुदा के, उस भगवान के, उस वाहे गुरु के ही बच्चे हैं। तो ये थी भाइयों आज की मोटी मोटी बातें। और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।